नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां इंटरनेट का मीम कल्चर सीधा देश की नेशनल पॉलिटिक्स से टकरा गया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। एक छोटे से इंटरनेट जोक से शुरू होकर एक असली पॉलिटिकल भूचाल बनने तक का इसका सफर सच में बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे फिनोमिनन को समझना शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक कीड़े के नाम पर बना एक पूरी तरह से व्यंग्यात्मक मीम अकाउंट आखिर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर किसी देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इतना कैसे डरा सकता है। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका कोई असली वजूद नहीं है, उसको करोड़ों फॉलोअर्स भी मिलते हैं और सरकार की तरफ से सख्त कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ये इंटरनेट का मजाक सत्ता के गलियारों तक कैसे पहुंचा, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो इस पूरे नए मूवमेंट का जन्म आखिर हुआ कहाँ से, चलिए देखते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसी बातें कही जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। उनके शब्द दर्शाते हैं कि उन्होंने कुछ भटके हुए युवाओं की तुलना कॉकरोच या परजीवियों से कर दी। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने ये क्लैरिफाई जरूर किया था कि उनका मतलब सिर्फ उन लोगों से था जो फर्जी डिग्री लेकर प्रोफेशन में आते हैं, न कि देश के सभी बेरोजगार युवाओं से। पर तब तक तो इंटरनेट पर आग लग चुकी थी और युवाओं ने इस शब्द को अपना एक हथियार बना लिया था। अब इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए, लिटरली दिमाग घूम जाएगा। 15 मई को कोर्ट रूम में कमेंट आता है। ठीक अगले दिन 16 मई को 30 साल का एक स्टूडेंट अभिजीत दिपके इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी लॉन्च कर देता है। 21 मई आते आते ये अकाउंट देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ देता है और उसी दिन एक्स पर इसे बैन भी कर दिया जाता है। और 22 मई को इनके इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ये रफ्तार सच में अनबिलीवेबल थी। और इनकी पार्टी ज्वाइन करने की शर्तें सुनिए, आप हंसने लगेंगे। इनका क्राइटेरिया पूरी तरह से सेल्फ डेप्रिकेटिंग सटायर पर बेस्ड था। जैसे आपका बेरोजगार होना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर आपको आलसी होना चाहिए, दिन के 11 घंटे से ज्यादा क्रॉनिकली ऑनलाइन रहने की आदत होनी चाहिए और हाँ, प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। एक अपमानजनक शब्द कॉकरोच को उन्होंने अपने प्राइड की तरह पहन लिया और इस चीज ने उन सभी हताश युवाओं को कनेक्ट किया जो सिस्टम से खुद को बिल्कुल एलियनेटेड फील कर रहे थे। तो एक सटायर के रूप में शुरू हुई ये चीज कब एक बहुत बड़ी डिजिटल फौज में बदल गई, आइए इस शिफ्ट को समझते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये नंबर 2 करोड़। सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया। इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बता दूं कि इसने रूलिंग पार्टी बीजेपी और ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट्स दोनों को एक झटके में पीछे छोड़ दिया था। डिजिटल हिस्ट्री में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन ये मजाक लोगों को इतना रियल क्यों लगा? इस चार्ट पर गौर कीजिए। हमारे देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर लगभग 29.1% है, जबकि कभी स्कूल न जाने वालों में ये सिर्फ 3.2% के आसपास है। ये कोई कॉमेडी नहीं, एक बहुत कड़वी सच्चाई है। इस पार्टी का सटायर सीधा इन्हीं लाखों युवाओं की बेचैनी और जॉब मार्केट के स्ट्रगल से जुड़ गया। ये सिर्फ मीम नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन की एक आवाज थी। और देखते ही देखते ये वर्चुअल दुनिया से निकलकर जमीन पर उतर आए। पहले इनके ऑनलाइन फॉर्म्स पर 3.5 लाख से ज्यादा यूथ ने साइन अप किया। फिर इनके वॉलंटियर्स ने लिटरली कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने एक पंचायत फर्स्ट इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी भी अनाउंस कर दी ताकि ग्रॉस रूट लेवल से बदलाव लाया जा सके। लेकिन ये लोग सिर्फ सफाई अभियान तक नहीं रुके, इनकी पॉलिटिकल डिमांड सच में काफी सीरियस थी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज उनका ये 5 पॉइंट मैनिफेस्टो देखिए। इसमें कुछ भी मजाक नहीं है। इनकी डिमांड थी कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट ना मिले। अगर किसी का वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगाया जाए, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले, बड़े कॉर्पोरेट्स के मीडिया लाइसेंस कैंसिल हों और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। ये मांगे किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम की उन कमजोरियों के खिलाफ थी जिन पर आमतौर पर कोई बात नहीं करता। अब सवाल उठता है कि लीगली और प्रैक्टिकली ये पार्टी आखिर खड़ी कहाँ है? कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। इनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही थी।
इनका अपना मैनिफेस्टो पब्लिश हो चुका था, 1 लाख से ज्यादा डिजिटल मेंबर्स बन चुके थे, और सबसे बड़ी बात, टीएमसी की महुआ मोइत्रा जैसे सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इन्हें खुलेआम सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अपना यही रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाते हुए जब नीट यूजी पेपर लीक का मामला सामने आया और करीब 22 लाख बच्चों का फ्यूचर दांव पर लग गया, तो सीजेपी चुप नहीं बैठी। उन्होंने तुरंत एक मास पिटीशन लॉन्च की जिसमें देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की सीधी मांग की गई। इन्होंने स्टूडेंट्स के सबसे बड़े मुद्दे को बिल्कुल ठीक टाइम पर उठाया। अब जब एक मीम इतनी बड़ी पॉलिटिकल आफत बनने लगे, तो जाहिर है कि पावर में बैठे लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। एक तरफ कीड़े मकोड़े की थीम थी और दूसरी तरफ सरकार का रिएक्शन। 21 मई को सरकार ने आईटी एक्ट का सेक्शन 69A यूज करते हुए सीजेपी का अकाउंट विथ होल्ड कर दिया। वजह क्या थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी और देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। जरा इस बात के पैराडॉक्स को समझिए। एक इंटरनेट जोक को लिटरली देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया गया। लेकिन इस सब के बीच अकाउंट बैन होना सबसे छोटी बात थी। इसके असर फाउंडर के लिए काफी डरावने थे। सीजीपी बनाने वाले अभिजीत को एनोनिमस व्हाट्सएप नंबर से जान से मारने की धमकियां आने लगी। एक मैसेज में क्लियरली कहा गया कि अकाउंट बंद करो या रूलिंग पार्टी से जुड़ जाओ, वरना अमेरिका में भी मार दिए जाओगे। उनके माता पिता इतने घबरा गए कि उन्हें पब्लिकली मीडिया में आकर अपने बेटे से पॉलिटिक्स छोड़ने की अपील करनी पड़ी। बात हाथ से पूरी तरह निकल चुकी थी। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये कॉकरोच फीवर इस कदर स्प्रेड हुआ कि इसने बॉर्डर्स भी क्रॉस कर लिए। पाकिस्तान में ठीक इसी तर्ज पर कॉकरोच अवामी पार्टी लॉन्च हो गई। वहां के यूथ ने भी पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी जैसी बड़ी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को चैलेंज करने के लिए इस सटायर का सहारा लिया। ये क्लियरली बताता है कि यूथ की ये डिससैटिस्फैक्शन किसी एक देश तक सीमित नहीं है। तो ये कॉकरोच पार्टी एक्चुअली में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कौन सा आईना दिखा रही है? यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट नरेश अरोड़ा का एक ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूरेट है। वो कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की इस वायरल सक्सेस को हमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के खिलाफ डिसेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये देश के पूरे ऑपोजिशन के लिए भी एक आईना है। सीधे शब्दों में, लोग हर तरह के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जेनरेशनल डायनेस्टीज को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि जो हमारा जेनजी वोटर है उसको आखिर चाहिए क्या? उनको बस क्रेडिबल जॉब्स चाहिए, ऐसी एग्जाम्स जिसमें चीटिंग न हो, फ्री स्पीच मिले, इंस्टीट्यूशंस क्लीन हो और पॉलिटिक्स में आने के लिए किसी नेपोटिज्म या फैमिली पासवर्ड की ज़रूरत न हो। यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसने एक इंटरनेट मीम को इतना बड़ा आकार दे दिया कि पूरा एस्टैब्लिशमेंट ही घबरा गया। इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज आज के इस हाइपर आयरॉनिक जेनजी प्रोटेस्ट को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए तैयार हैं, या फिर ये मीम पॉलिटिक्स आगे चलकर हमारी डेमोक्रेसी की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देगी? ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।